फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हम लोग रीतिकाल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 देखे थे। आज उसका पार्ट 2 देखेंगे। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए। आइए आज इसका पार्ट 2 देखते हैं। रीतिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 2। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, पावस ऋतु, बसंत ऋतु। बताइए किस ऋतु का वर्णन किया है बिहारी ने। इसका उत्तर होगा बसंत ऋतु। इसमें बसंत ऋतु का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है। 100, 105, 320 या 210। बताइए। इसका सही उत्तर होगा 105। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या 105 है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। यह पंक्ति किस कवि की है। पद्माकर, सूदन, भूषण, चिंतामणि। बताइए। इसका सही उत्तर होगा भूषण। यह भूषण की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखा है। बिहारी, मतीराम, बृंद, घनानंद। बताइए। इसका सही उत्तर होगा घनानंद। घनानंद ने सतसई नहीं लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। ग्वाल कवि, गोप, सेनापति, द्विजदेव। बताइए। इसका सही उत्तर होगा गोप। ये गोप की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है। घनानंद, बिहारी, चिंतामणि त्रिपाठी, देव। बताइए कौन माने जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा देव। देव का जन्म स्थान इटावा है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है। इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन हैं। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। बताइए। इसका सही उत्तर होगा बोधा। यह काव्य पंक्ति बोधा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुजान चरित के रचयिता कौन हैं। घनानंद, बोधा, सूदन, मतीराम। बताइए। इसका सही उत्तर होगा सूदन। सूदन अपने आश्रयदाता राजा बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह को लक्ष्य करके लिखा था सुजान चरित। अगला प्रश्न देखिए। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैं इसमें से जितने प्रश्न बनते हैं मैं सारे को ली हूँ। सुजान विनोद के रचनाकार कौन हैं। घनानंद, देव, आलम, मतीराम। बताइए। इसका सही उत्तर होगा देव। सुजान विनोद के रचनाकार देव हैं और सुजान चरित के सूदन। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली। बताइए। इसका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं। बताइए कौन है। फिराक गोरखपुरी, निराला,
अमीर खुसरो या आनंद लाल शर्मा। किसी किसी किताब में आनंदी लाल शर्मा दिया है, किसी में आनंद लाल। कुछ भी जो भी आए आप उसी को टिक मारिएगा, चाहे आनंदी चाहे आनंद लाल शर्मा। इसका सही उत्तर होगा आनंदी लाल शर्मा। सुजान सागर के लेखक कौन हैं? ये तीसरा हो गया सुजान पे। आप बताइए, घनानंद, पोधा, ठाकुर, आलम, बताइए कौन है? इसका सही उत्तर होगा घनानंद। सुजान सागर के लेखक घनानंद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार का नाम बताइए। गिरधर दास, प्रताप शाही, रघुनाथ या दुलह, बताइए कौन है? इसका सही उत्तर होगा प्रताप शाही। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार प्रताप शाही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है? अलंकार ग्रंथ, रस निरूपक ग्रंथ, नायिका भेद ग्रंथ या सर्वांग निरूपक ग्रंथ, बताइए। इसका सही उत्तर होगा नायिका भेद ग्रंथ। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? पद्माकर, सेनापति, देव, भूषण, बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर का भूषण। भूषण की पालकी पर अपना कंधा लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवन इक बार, यह काव्य पंक्ति किसकी है? बिहारी, मतीराम, रसलीन या आलम, बताइए किसकी है? इसका उत्तर होगा रसलीन। यह काव्य पंक्ति रसलीन की है। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल चंद्रिका नामक बिहारी सतसई की टीका के रचनाकार कौन हैं? सदल मिश्र, पोधा, लल्लूलाल, आलम, बताइए कौन है? इसका सही उत्तर होगा लल्लूलाल। लाल चंद्रिका नाम की टीका बिहारी सतसई पर लल्लूलाल ने लिखा था। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अब कल हम लोग आधुनिक काल से नया टॉपिक शुरू करेंगे।